नमस्कार खम्मा घणी। मारो नाम लावण्य अग्रवाल है और मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की छात्रा हूँ। आज मैं राजस्थान में निरक्षरता या शिक्षा के अभाव के मुद्दे को प्रस्तुत करूंगी। आपा जाना है कि आज के समय में दुनिया में के साथ कदम से कदम मिलाने कर चलने के लिए साक्षर या पढ़ा लिखा होने का बहुत महत्व है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ही खुद की और समाज की सोच को बदल सकता है। केवल इतना ही नहीं, पर अपने राजस्थान के विकास के लिए हमारे बच्चों का साक्षर होना बहुत जरूरी है। अब इस विकास से हम क्या समझते हैं कि हमें बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार के अवसर, सुरक्षित और अधिक स्थिर समाज मिल सके। एक काफी चौंका देने वाली बात यह है कि भारत में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, उसके हिसाब से साक्षर होना किसे कहते हैं ना। थाने साक्षर होबा के वास्ते डॉक्टर इंजीनियर बनवा की जरूरत को नहीं। थाने केवल थाको नाम लिखवो और पढ़वो आनो चाहिए, जत्ते साक्षर कहलाया जाओ लो। यह तो बहुत बेसिक सी चीज है जो इंसान को आनी ही चाहिए जिंदगी में, और हम हमारे बच्चों को इतना काबिल भी नहीं बना पा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में अपने राजस्थान में दूसरे सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे यहाँ केवल 69% लोग हैं जो जानते हैं कि खुद का नाम कैसे लिखना है और पढ़ना है। ऊपर से हमारे राजस्थान में सबसे कम पढ़ी लिखी औरतें हैं, तो अपने यहाँ बिना शिक्षा के विकास होगा कैसे? आज तक जो अन्याय, अंधविश्वास चला आ रहा है समाज में, वो खत्म होगा कब? जब हमारे बच्चे ही शिक्षित नहीं होंगे। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो देश नहीं बदलेगा, और हमें हमारे बच्चों को वही सब परेशानियों से जूझना पड़ेगा जिनसे आप लोग और आगे पिछली पीढ़ियां जूझी हैं। हमारे देश की ज्यादातर प्रजा निरक्षर होने के कारण अन्याय और अंधविश्वास के जल्दी शिकार हो जाती है। इसी शिक्षा के अभाव को हटाने के लिए और देश में साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य किया है। थाने थाका बच्चा ने स्कूल भेजनो ही पड़े लो। साथ साथ साक्षरता के प्रसार प्रचार के लिए अनेक योजनाएं भी शुरू की हैं। भारत में साक्षर बनवा के लिए काफी तरीके हैं। सरकार ने संपूर्ण साक्षरता मिशन या सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया है, जिसमें कई नए स्कूल बनाए गए हैं और कई मौजूदा स्कूलों को बेहतर किया गया है। इसके अलावा सरकार ने अधिकतम साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए उद्योग और गैर सरकारी संगठनों के साथ भी हाथ मिलाया है। और तो और प्रौढ़ शिक्षा और विस्तार शिक्षा के साथ साथ वो बच्चे जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया था, उनको फिर से उनके साथियों के स्तर पर लाने के लिए भी कई प्रोग्राम्स हैं। सरकार के प्रयास से भारत में साक्षरता का दर धीरे धीरे बढ़ रहा है और अपने राजस्थान को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है और वो ये अकेली काम कर भी नहीं सकती। यह एक ऐसा प्रयास है जिसे सभी को मिलकर करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित और शिक्षित बन सके। और केवल माता पिता ही नहीं, देश के बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सभी भारतीयों की है। तो यदि आप शिक्षित हैं तो आप कोशिश करें कि आप एक बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित कर सकें। अब हम आते हैं अधिनियमों पर। साक्षरता प्राप्त कैसे की जा सकती है, उस पर बात करते हैं। 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम आरटीई कानून भी बोलते हैं, वो लागू किया था, जिसके साथ ही शिक्षा देश में हर बच्चे का हक बन गई है, या कहें कि बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई है। इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी है कि सभी निजी स्कूल अपने कुल सीटों का 1/4 हिस्सा ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे। और तो और 2019 तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। अब क्योंकि आरटीई कानून से देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान आ गया है, तो अब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है आरटीई कानून। इस कानून के इस प्रवर्तन ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया है जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। इसी मौलिक अधिकार को बढ़ावा देने के लिए
हम 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाते हैं। हालांकि इसके बाद भी कई ऐसी खामियां व चुनौतियां हैं जिसके कारण देश के हजारों बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सभी को साक्षरता की तरफ कदम उठाना होगा। अब हम बात करते हैं आरटीई कानून के उन उद्देश्यों की जिसके लिए ये कानून लाया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य जैसे हमने पहले बात की, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, और इन बच्चों को अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कराना भी आरटीई का उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं कि इस कानून में धारा 6 के तहत बच्चों को पड़ोस के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का पूरा अधिकार है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चे के साथ कोई भेदभाव ना किया जा सके। यदि कोई बच्चा है जो 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश ना ले सका हो, तो वह बाद में भी अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। इस कानून की आगे बात करें तो इसके तहत निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। हमें यह भी समझना होगा कि आरटीई कानून यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में दाखिले से रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल में निष्कासित किया जाएगा, और तो और बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं विद्यालय में नहीं दी जाएंगी। अगर हम आरटीई एक्ट के महत्व पर बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का देश की शिक्षा प्रणाली के लिए गहरा महत्व है, क्योंकि भारत में शिक्षा प्रणाली में इसने एक आदर्श बदलाव किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसके कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि इसके नागरिक शिक्षित हों, और ऐसा होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा सार्वभौमिक हो। आरटीई एक्ट ने इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है और सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी गई है। अब हम बात करेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है अगर हमें अपने बच्चों का आरटीई कानून के तहत दाखिला करवाना है विद्यालयों में। तो पहले तो हमें ये देखना है कि क्या आपका बच्चा इस कानून का राजस्थान में लाभ उठा सकता है या नहीं। इसके लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इसमें जो लाभार्थी है, जो आपका बच्चा है, वो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। बच्चे के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के बच्चे होने चाहिए या फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे होने चाहिए। अनाथ बच्चों में से कोई भी इस एक्ट के तहत एडमिशन ले सकते हैं। एचआईवी तथा कैंसर से पीड़ित माता पिता के बच्चे या एचआईवी या अथवा कैंसर से पीड़ित बच्चा खुद भी इस एक्ट के तहत लाभ उठा सकता है। युद्ध, विधवा के बालक, पिछड़े वर्ग के परिवारों से आते हुए बालक, ये सब यहाँ के लाभ उठा सकता है। अगर आपका बच्चा इसमें से किसी भी श्रेणी में आता है तो आपका आरटीई कानून के तहत आप अपने बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं विद्यालय में। अब बात करते हैं कि आरटीई के तहत एडमिशन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहती है। वैसे तो स्कूल अधिकारी आपको आवश्यक दस्तावेजों की सूची दे देंगे कि ये दस्तावेज हैं और ये आपको जमा करवाने हैं दाखिले के लिए, लेकिन फिर भी जो प्राथमिक दस्तावेज है जो आपको तैयार करके रखने हैं अपने साथ, उनकी सूची आपको स्क्रीन पर दिखेगी और ये आपको अपने साथ तैयार रखने हैं। जैसे कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो गया, बच्चे का आधार कार्ड हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। उस निवास प्रमाण के लिए आप कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं, जैसे कि राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत रहती है, और माता पिता का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और जो भी दस्तावेज जो स्कूल के अधिकारी आपसे मांगे वो आपको जमा करवाने रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि दस्तावेजों का बंदोबस्त करके एडमिशन करवाने के लिए हमें करना क्या है। तो आप इसे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं आपके पास। अगर ऑफलाइन की बात करें तो सबसे पहले अपने आसपास के स्कूल के बारे में पता करें और जानकारी लें कि कौन से स्कूल आरटीई के अंतर्गत आते हैं। अगर सरकारी स्कूल आपके घर से दूर है तो आसपास से कोई निजी स्कूल के बारे में भी आप पता कर सकते हैं और जानें कि वहां आरटीई के तहत सीट है या नहीं। जब आपको इसके बारे में पता चल जाए तो स्कूल में आरटीई का फॉर्म लें, और याद रखें कि आप एक बार में एक ही स्कूल का आरटीई का फॉर्म भर सकते हैं।
आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट निकाल लें और उस प्रिंट आउट कॉपी को बाकी सारे दस्तावेजों के साथ स्कूल में जमा करवा दें। ऑनलाइन भी आप आरटी एडमिशन करवा सकते हो। उसके लिए स्क्रीन पर आरटी राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट दी हुई है, जिस पर जाकर आप पात्रता जानकारी भर सकते हैं और दस्तावेज भी ऑनलाइन ही जमा करवा के स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं इन सभी बातों का कि हमारे यहाँ साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूलों में आरटी कानून के तहत दाखिला कराना होगा और उन्हें शिक्षा प्रदान करनी होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को आरंभ करते समय कल्पना की गई थी कि यह न केवल लाखों गरीब एवं कमजोर बच्चों को स्कूल तक लाएगा, बल्कि भविष्य में भारत की कार्यशील जनसंख्या को एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करेगा। इससे न केवल देश के प्रत्येक बच्चे तक अनिवार्य शिक्षा पहुंचेगी, बल्कि इससे सामाजिक विभेदन की सीमा को पार करने में भी सफलता हासिल होगी। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम बच्चों को सही शिक्षा दें, तो हम उनको योग्य और कुशल मानव संसाधन का विकास करवा सकते हैं। भारत में बच्चों के भविष्य को सही राह दिखाने के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना हेतु ये आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और हमें यह समझना पड़ेगा कि इस अधिनियम के अलावा हमें भी कदम बढ़ाने की जरूरत है और बच्चों को पढ़ाने की पहल करनी रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगी। खम्मा गणी।